अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो पहला लेसन था उसमें हमने अलिफ़ का मशक किया, आज हम बे का मशक करते हैं। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी मेहनत और लगन के साथ आप बे किस तरह करते हैं, मैं किस तरह लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इस कितने कत में आता है, ये सारा इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इसको करके इंशाल्लाह आप इसमें कमांड हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलो वक्त ज़ाय किए बगैर हम शुरू करते हैं बे को। ठीक है, ये जो 4 लाइनें हमने खींची हैं, लाइनों के अंदर आप लिखोगे तो ये गाइड लाइन है आपकी, इंशाल्लाह आपको मदद देंगे, ये सीखने में मदद आएगी, आपको आसानी होगी। ये जो कलम है, एक ही कत में, एक ही उसमें कलम में या एक ही वक़्त में आप इस बे को नहीं लिख पा सकते, क्योंकि ये कलम का कानून है, रूल है। ये रूल, ये मतलब ये है कि इसमें इंक जो है वो बराबर, ठीक है, इसमें इंक जो होती है वो एक उसमें बारी में पूरी नहीं होती, इसलिए 2 बार 3 बार आपको कलम को चलाना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूँ देखो, थोड़ा सा कश्ती नुमा इसका स्ट्रक्चर है। इसको बे को शुरुआत करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से ऊपर से लाना पड़ता है, मैं इसी तरह, बंदे के आदी होने की बात है, मैं इस तरह आदी हूँ। एक ऐसा होता है कि आप नीचे से ही आप उसको ऊपर ले जा सकते हो। अब जैसा कि मैं करके दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक लाया, यहाँ से मैं ऊपर से वापस ला के टच करता हूँ, लेकिन आप नीचे से ही इस तरह ऊपर ले जा सकते हो। देखो ये देखिए, थोड़ा सा ये जो हमारा पेज है इसमें थोड़ा सा इशू है। ये हमारा बे का, अगर आप इसको तय करेंगे तो ये तय बनेगा, से करेंगे तो ये से बनेगा, 2 नुक्ते इस तरह ऊपर आप लगाओगे तो ये तय बनेगा, ठीक है कि नहीं है। इसमें आप से 3 नुक्ते लगाओगे तो ये से बनेगा, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर एक मशक और करता हूँ, आप देखें सेम स्ट्रक्चर है, सेम कट है, ठीक है कि नहीं है। आपने सिर्फ बे को सीखना है, उसके बाद से तक आपका मशक कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये पे है, एक ते है, ठीक है कि नहीं है। ये आप ये समझ लेते हैं। एक और मैं आपके लिए करके टे भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है, ये हमारा ये पर से टच किया, ये इंक, ये हमारा टे है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक डायग्राम होता है प्रॉपर, तो डायग्राम में हम इस तरीके से हम सीखते हैं। तो आज हमने ये जो बे का हमने किया, बे आपका जब कंप्लीट होगा तो आपसे टे तक कंप्लीट होगा, उसके बाद जिम का मशक होगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने यहाँ पहले ही बना के आपका वक़्त बचाने की मैंने कोशिश की है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है, बे की लंबाई, यानी इस नोक से लेके इस नोक तक जो लंबाई है, ये कलम का 5 कत होना चाहिए, या 5.5 या 5। इस कत के अंदर आप जब इसकी लंबाई देंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इंतहाई खूबसूरत होगा। बाकी इसकी ये जो मोटाई है, डेप्थ है, डेप्थ गहराई, ये एक कत, ये जो कलम का कत है, ये आप देख सकते हैं। इधर मैं इधर आपको बाकायदे तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा कत डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपको अगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका वक़्त बचाने के लिए मैंने किया था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने के लिए। तो ये आप देखें, 1 2 3 4 5, ये 5 कत इसकी लंबाई, ये 1 कत इसकी गहराई होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 2 कत, देखिए मैंने यहाँ दिखाया 2 कत इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ ये 1 कत तकरीबन हाफ कत के बराबर इसके नीचे गैप दे के आपने नुक्ते को ड्रा करना है, ठीक है। ये बाकायदा तौर पे मैंने यहाँ आपको दिखाया है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है,
یہ تقریباً 70 ڈگری کے اینگل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں سے 70 ڈگری کے اینگل میں آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، لا کے پھر یہاں لا کے اب یہاں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، کیونکہ میں نے یہ گائیڈ لائن آپ کے لیے ڈرا کی ہے۔ یہاں کا جو اینگل بنتا ہے اور یہاں کا اینگل دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ اس ڈائیگرام کے تحت، کیونکہ یہاں کچھ زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی سٹارٹنگ ہم تھوڑا اونچے اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور اینڈنگ ہم کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا موڑ کے اس میں ہم نے یہ اینگل چھوٹا سا بنتا ہے۔ تو یہ 5 قد میں ہم نے لمبائی دینی ہے، 2 قد میں اس کی اونچائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ 1-2 پریکٹس میں آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے اور آپ سیکھ پائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری زین کا مشق ہے، تو اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کر کے چینل کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، خصوصاً اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ آپ یہاں سے آپ سیکھ کے اپنے بچوں کو ایک بہترین